मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। हल्की ठंडक जोधपुर में पहुंच चुकी है। ऐसा कहा जा रहा है कि कोई तूफान आने वाला है और जयपुर में बरसात हुई है, कोटा में बरसात हुई है, लेकिन जोधपुर में बादल छाए हुए हैं और कड़ाके की ठंड नहीं तो गुलाबी ठंड तो शुरू हो चुकी है। तापमान गिर चुका है और इस बीच मैं आपके सामने हाजिर हूँ आज के समाचार लेकर के। आज के समाचारों में हम आपको जोधपुर शहर कांग्रेस के नए जिलाध्यक्ष को लेकर के समीकरण की एक रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे कि 6 जनों का पैनल अभी लिफाफे में बंद है और अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री और जोधपुर के सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक अपनी अंतिम मोहर लगाने के लिए आएंगे। वे बिहार के चुनाव में इस समय व्यस्त है और ये मान करके चलिए वो लिफाफा उनके सामने खुलेगा और इन 6 जनों के नाम में से किसी एक का फाइनल नाम अशोक गहलोत ही करेंगे। आइए पूरी रिपोर्ट पर नज़र डालें कि आखिरकार कौन हकदार है, कौन लंबे समय से कांग्रेस में रहते हुए भी एक तरफ कर दिए जाते हैं, जिलाध्यक्ष लंबे समय तक रहने के बाद में भी मान करके चलिए कि अल्पसंख्यक जोधपुर में विधायक नहीं बन सका। आइए पूरी रिपोर्ट पर नजर डालें। जोधपुर शहर को नया जिलाध्यक्ष नवंबर माह में मिल सकता है, जो कि राहुल गांधी के फार्मूले पर संगठन सृजन अभियान के तहत बनाए गए पैनल में से मिलेगा। पैनल लिफाफे में बंद है और किसी एक पर निर्णय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत के बाद तय होगा, क्योंकि राहुल गांधी के फार्मूले पर 6 नेताओं के पैनल को शामिल किया गया है और इसे गुप्त रखा गया है। ये तय है कि इस बार कांग्रेस प्रत्याशी रहे कर्ण सिंह उचाड़ा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता ओंकार वर्मा, पूर्व अध्यक्ष सलीम खान, नरेश जोशी, राजेश सारस्वत, राजेश मेहता, सुरेश व्यास, राजेश रामदेव, अनिल जोशी, आनंद पुरोहित, रमेश बोराना, सुपारस भंडारी और जोधपुर शहर की विधायक रही मनीषा पवार, कुश गहलोत, अनिल टाटिया जैसे दिग्गज नेताओं ने शहर जिलाध्यक्ष बनने की इच्छा जाहिर की है और उन्होंने अपना नाम पर्यवेक्षक को दिया बताते हैं। नाम कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन हमने उन लोगों का नाम लिया है जो सक्रिय रूप से अभी भी जिलाध्यक्ष बनने के लिए समीकरणों पर, हथाइयों पर चर्चा करते रहते हैं। आपको बता दें, 6 जनों के पैनल में अभी तक किसका नाम है इसे गुप्त रखा गया है। जुगल काबरा के बाद 1.5 दशक तक अल्पसंख्यक ही जिलाध्यक्ष रहे सईद अंसारी ने 2 साल पहले ही पद छोड़ा है। ये तय है कि अल्पसंख्यकों को बार बार टिकट देने के बाद भी एक बार भी वे चुनाव नहीं जीत पाए और अल्पसंख्यक मतदाताओं को वे खींच करके वोटिंग बूथ तक नहीं ला पाए, वरना न तो सईद अंसारी हारते, न उसके बाद में अल्पसंख्यक जितने भी खड़े हुए सूरसागर की सीट पर नहीं हारते। इस कारण जनरल सीट सूरसागर की बनी, तभी से इस पर ब्राह्मण ही विधायक बना है और वो भी भारतीय जनता पार्टी से। वहीं ये भी तय है कि माहेश्वरी जैन ओसवाल भाजपा का परंपरागत वोट बैंक है। इस कारण से इन्हें आज तक मौका नहीं मिला। जुगल काबरा को एक बार मौका दिया गया और वे एक बार विधायक चुने भी गए। हालांकि इनकी वोट संख्या कम है, लेकिन जुगल काबरा को जम करके सभी ने वोट दिया, सभी वर्गों ने वोट दिया। उनकी खुद की जाति ने 100% वोट दे करके उन्हें जिताया, तो बाद में हरा भी दिया था।
राजपूत समाज भी भाजपा का समर्थक रहा है और इसका पूरा तरोताज़ा उदाहरण सरदारपुरा की सीट है, जहां पर सर्वाधिक राजपूतों के मत है और अशोक गहलोत जैसा नेता खड़ा होता है उसे भी राजपूत वोट नहीं देते और इसी कारण भारतीय जनता पार्टी के नेता अशोक गहलोत के सामने कुछ हजार वोट लेकर के आ जाते हैं। अब बात करते हैं पुष्करना ब्राह्मण, जो कि आज़ादी के बाद से कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक था, लेकिन जिला अध्यक्ष केवल एक बार तारक प्रसाद व्यास बने और उसके कई दशकों बाद कभी भी पुष्करना समाज को जिला अध्यक्ष का बनने का मौका नहीं मिला, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी ने सूर्यकांता व्यास को बार बार टिकट दे करके उठाया। तो ये परंपरागत वोट कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी की झोली में शिफ्ट हो गया। फिर देवेंद्र जोशी बाजी मार गए, कारण था पुष्करना ब्राह्मणों का वोट बैंक। अब फिर अगर पुष्करना समाज को जिलाध्यक्ष बनने से वंचित रखा जाता है तो पुष्करना समाज के कांग्रेसी नेता भी कहीं भी शिफ्ट हो जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके संकेत भी हैं। सुरेश व्यास, जिन्होंने 40 साल कांग्रेस को दे दिए, उन्हें क्या मिला? कुछ नहीं, केवल कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाते रहे, अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। कमोबेश यही हालत आनंद पुरोहित की है, राजेश रामदेव और अनिल जोशी की भी है और कई पुष्करना समाज के ऐसे नेता हैं जो पार्षद तक बनकर के सिमट गए लेकिन आगे नहीं बढ़ पाए। संगठन में कुछ पद मिल जाते हैं तो वे इसमें भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये पद भी अशोक गहलोत ही दिलाते हैं, जिन्होंने पूरी जिंदगी कांग्रेस व अशोक गहलोत की भक्ति में गुजार दिए। ना तो इन्हें कांग्रेस राज में बड़ा पद मिला और ना ही टिकट ही दिया गया। ऐसा नहीं है कि इन नेताओं के पास पुष्करना ब्राह्मणों का वोट बैंक नहीं है, लेकिन इनका उपयोग वो कांग्रेस संगठन पूरी तरह से करने में नाकाम रहा है, ये बात स्वीकार करनी होगी। यूं भी जोधपुर में इस बार सचिन पायलट गुट भी पावर दिखा रहा है, अखबारों में नाम छपाकर सनसनी फैला रहा है, लेकिन ये तय है कि इस बार जोधपुर शहर कांग्रेस का नया अध्यक्ष मिलेगा। 6 जनों का पैनल गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेशाध्यक्ष ने और प्रदेश प्रभारी रंधावा ने पर्यवेक्षक के साथ उसकी रिपोर्ट को देखते हुए बना लिया है, लेकिन इसे गुप्त रखा गया है। बिहार चुनाव से कुछ समय के लिए अशोक गहलोत समय निकाल करके दिल्ली आएंगे और दिल्ली में जोधपुर शहर जिला अध्यक्ष के एक नाम पर वे मोहर लगाएंगे। अब ये एक नाम कौन सा है, क्या है, ये अभी पर्दे में छिपा है। कुछ अखबारों ने कुछ नाम छाप दिए, लेकिन ये तय है कि बिना अशोक गहलोत की हरी झंडी के जोधपुर शहर का कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनेगा, लेकिन पर्यवेक्षक की रिपोर्ट पर काम जरूर होगा। राहुल गांधी से चर्चा जरूर होगी, लेकिन बिना अशोक गहलोत के चर्चा अधूरी रहेगी, इसलिए उनसे चर्चा करने के लिए समय भी तय हो चुका है। तो दूसरी ओर सचिन पायलट गुट जोधपुर में सक्रिय है। कर्ण सिंह उचाड़ा जैसे नेता जिलाध्यक्ष बनने की दौड़ में अपना आप को शामिल पा रहे हैं। अनिल टाटिया शामिल है, तो राजेश मेहता और राजेश सारस्वत भी शामिल है। ये सभी आजकल सचिन पायलट के साथ में दिखाई देते हैं। देखते हैं क्या समय रहता है और क्या कौन अध्यक्ष बनता है। समय बड़ा बलवान है और जोधपुर को अगले 2 या 3 दिन में नया अध्यक्ष मिल सकता है, लेकिन फिर यही कहेंगे कि लिफाफे में बंद 6 लोगों के नाम पर अंतिम मोहर अशोक गहलोत लगाएंगे। आज बस इतना ही। अगला
समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे। और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।